हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट प्रायोरिटी थ्योरी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई क्या होता है ये ठीक है। सो इट सिंपली सेज द एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्रीज डिराइव्स फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, देखो एक्सचेंज रेट जो होते हैं, जैसे लेट सपोज के $1 जो है वो 150 रुपीज़ का मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। अभी जो एक्सचेंज रेट है वो ड्राइव होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि इंटरेस्ट रेट आप जिससे रखोगे इसी हिसाब से एक्सचेंज रेट चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये इस थ्योरी का कहना है। ठीक है, अगर लेट सपोज के अगर इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 12% है और अमेरिका में 5% है, तो इस हिसाब से जो एक्सचेंज रेट वो चेंज होंगे। ठीक है, अगले आने वाले नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये थ्योरी बेसिकली ये कह रही होती है, मीन्स देयर इज़ नो सच अपॉर्चुनिटी दैट यू बोरो मनी फ्रॉम कंट्री वेयर इंटरेस्ट रेट इज़ लो एंड इन्वेस्ट इन द कंट्री वेयर इंटरेस्ट रेट इज़ हाई, सो यू विल एंड अप विद द सेम अमाउंट। ठीक है, अब ऐसी चीज़ में ये भी लोग जो ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि वाई नॉट बोरो फ्रॉम अ कंट्री that have 5% interest rate and then invest in a country that have 12% interest rate, यानी कि 5% पे बोरो करो, 12% पे इन्वेस्ट करो, तो ये आपके पास हो जाएगा 7% का रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी बेसिकली ये कह रही है क्योंकि ये आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये मतलब कि इन रियलिटी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो एक्सचेंज रेट है आने वाले फ्यूचर में वो चेंज होते जाते हैं। ठीक है, चेंज हो मतलब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको जो है वो जितनी अमाउंट आपने जो बोरो की थी, अब एक्सचेंज रेट की चेंज होने की वजह से अब उस अमाउंट से कुछ पैसे कमा नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जो जब अमाउंट वापसी करनी पड़ेगी तो एक्सचेंज रेट की वजह से ज़्यादा अमाउंट वापसी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज़ ऑल अबाउट। अब हम थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास लेट सपोज के पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15%, यूएस में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। तो यानी क्या है, एक बंदे ने ये चीज़ देखी, उसने बोला कि वाई नॉट बोरो फ्रॉम यूएसए एंड देन इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है 15% हायर रिटर्न है और यहाँ पे कॉस्ट लो है बोरोइंग की, 10% कॉस्ट है, यानी कि आपको यहाँ पे 5% रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, जो कि दर हकीकतन नहीं है। ठीक है, so you came up with the idea that why not borrow from US and invest in Pakistan, as it gives the high return and you will have to pay 10% on borrowed money while you will be receiving 15% on investment of that money, so that 5% is your risk free profit। तो ये गलत है। ठीक है, अब कैसे गलत है, लेट सपोज हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि 15% जो है वो पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट दे रहा है और 10% यूएसए दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15% लिख लेते हैं और 10% यूएस का लिख लेते हैं। ठीक है, और ये तो अगर हम यहाँ पे इसको 15% में से -10% करते हैं, यानी कि आपके पास 5% रिटर्न आना चाहिए, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट इट। सो लेट्स सपोज कि $1 जो है वो 150 रुपीज़ का है। ठीक है, तो आपने $1 और आपको पता है कि वहाँ पे जो है 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है यूएसए में। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या कि आपने जो $1 यूएसए से बोरो किया और उसको कन्वर्ट किया पीकेआर में, तो आपके पास कितने आ गए 150 रुपीज़। ठीक है, अब ये 150 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और 1 साल के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर कितने आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको मिलेगा 15% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 15% का जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपके पास ये हो जाएंगे, क्योंकि 150 का जब आप 15% निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22.5 रुपीज़। ठीक है, यानी कि आपके पास जो टोटल आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट और आपका जो रिटर्न है 15%, ये तमाम मिला के आपके पास हो जाएंगे 172.5। ठीक है, तो यानी कि इतना पैसा आपने कमा लिया पाकिस्तान में रख कर पैसा। ठीक है, और जब आप ली हुई अमाउंट यानी बोरोड अमाउंट वापसी कराने जाओगे तो आपको कितनी वापसी करनी पड़ेगी, $1.5। ठीक है, यहाँ पे 5% आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो कन्वर्ट करनी है अपनी अपनी अमाउंट। ठीक है, जो आपके पास 172.5 है, इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे मतलब यूएसडी में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में। ठीक है, तो जब आप कन्वर्ट करने जाओगे 1 साल के बाद और आप एक्सचेंज रेट देखोगे तो ये कुछ इस तरह आपको नजर आएंगे, यानी कि अब हो जाएगा $1, 1 साल के बाद $1 हो जाएगा 171 रुपीज़ का। ठीक है, और आपको अमाउंट कितनी वापसी करनी है, आपको अमाउंट वापसी करनी है 1.5। ठीक है, $1.5 आपने मतलब $1.05 आपने वापस करानी है। ठीक है, तो इस अमाउंट को वापसी करने के लिए आपको कितने कितने पीकेआर देने पड़ेंगे, 172.5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, ये टोटल वही पैसे हैं जो आपने 12% इंटरेस्ट से कमाए थे। ठीक है, और जबकि आपने 5% इंटरेस्ट से बोरो किया था, यानी कि आपने यहाँ पे कोई भी पैसे अर्न नहीं किए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द आइडिया ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट प्रायोरिटी थ्योरी है, ये बेसिकली यही चीज़ बता रही होती है
कि कोई ऐसी सच कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप जो है वो दूसरी कंट्री से कम इंटरेस्ट पे बोरो करो और ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करो, या ऐसी कंट्री में आप फिक्स डिपॉजिट रखवा लो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी हाई हो, यानी कि आपको जो है रिस्क फ्री प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई एज सच अपॉर्चुनिटी नहीं होती। दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी एक्चुअली इज टेलिंग अस, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।